जी नमस्कार। आप सबसे पहले तो आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन धवन है और मैं हरियाणा इंडिया से एक राइड पे निकला हूँ जो हमने नई दिल्ली इंडिया गेट से स्टार्ट की थी और ये राइड हमारी 10 दिन की है। इसमें हम 2700 किलोमीटर के लगभग दूरी तय करेंगे। जी, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का मेन उद्देश्य ये है कि जो भी विकलांग साथी हैं वो इस चीज को देख के थोड़ा मोटिवेट हों और अपने को मेन लाइन में लेके आए। ये ना समझे कि हम विकलांग हैं। विकलांगता सिर्फ मानसिकता है और कुछ नहीं है। एबल पूरा टोटली कोई नहीं है, किसी में कोई ना कोई दिक्कत है ही। तो आप उस चीज को इग्नोर करें और आप अपने आप को सभी को ये दिखाएं कि भाई हम जैसे भी नॉर्मल पीपल हैं वैसे ही हम हैं। और एक इसमें हम सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे भी जो भी एक्सेसिबिलिटीज हैंडीकैप को मिलनी चाहिए, भी कोई रैंप्स हैं या कोई टॉयलेट फैसिलिटीज हैं स्पेशली फॉर गर्ल्स, तो वो बहुत जरूरी हैं। तो इसलिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। आप ये बताएं कि आपने यात्रा कब शुरू की थी दिल्ली से और यहाँ तक पहुँचने में कितने वक्त लगे और कितने दिन का प्रवास आपका नेपाल में है? यात्रा कितने दिन की है आपकी? टूर कितने दिन की है? हम 22 तारीख को सुबह 7:30 बजे इंडिया गेट से हमारा फ्लैग ऑफ था और आज हम यहाँ नेपाल बॉर्डर पे पहुंचे हैं। 5 दिन हम नेपाल में रहेंगे। अभी आज हम यहीं और कल हम काठमांडू जाएंगे। फिर 2 दिन हम पोखरा में हमारा स्टे है और फिर हम वापस 1 दिसंबर को हम दिल्ली पहुंचेंगे शाम को इंडिया गेट में वापस। जी, आपके साथ पूरी टीम है। थोड़ा सा आप संक्षिप्त परिचय अपने टीम के लोगों का भी करवा दें या मैं खुद ही बात कर लेता हूँ? बात करो मैडम। एक्सक्यूज मी मैडम, थोड़ा सा आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दें और कब से आप यात्रा कर रही हैं या क्या पहली यात्रा आपकी है इस तरीके की, ऐसे पहले भी आप यात्राएं कर चुकी हैं? मेरा नाम मोहिनी है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं 2013 से यात्रा कर रही हूँ और हर साल हम एक लॉन्ग राइड ऑर्गेनाइज करते हैं जो समाज के अलग अलग मुद्दों पे होती है। ज़्यादातर जो हमारी राइड है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए होती है क्योंकि कागजों पे बहुत कुछ लिखा जाता है, लेकिन अगर हम धरातल की बात करें तो वो सारी चीज़ें सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं, धरातल पे नहीं है। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो मतलब अगर अभी मैं भंसाल की बात करूं तो नॉर्मल व्हीलचेयर यूजर जाके भंसाल भी नहीं बनवा सकता, उसको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यही सारे मुद्दे हैं जिनका हम चाहते हैं जो हमारी केंद्र सरकार है वो इन पे फोकस करे। वो सिर्फ बना के ना रखे ये सारी चीजें कि उन्होंने कागजों में लिख दी, बिल पास कर दिए, सब हो गया, बट जो जमीनी स्तर है वो काम वहाँ तक भी जाए। नेपाल की क्या ये आपकी पहली यात्रा है या इससे पहले भी नेपाल आप विजिट कर चुकी है? नेपाल की ये मेरी पहली यात्रा है। एक्चुअली हम यहाँ पे भी पर्सन विद डिसेबिलिटी की स्थिति समझना चाहते थे कि समाज में उनकी स्थिति क्या है और मतलब नेपाल के जो भी विकलांग एक समाज है और जो हिंदुस्तान का है वो दोनों आपस में मिलकर एक इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं, एक समाज के लिए एक यूनिटी का संदेश देना चाहते हैं क्योंकि हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं। नेपाल में आप इंटर कर रही हैं, इस समय आप इंडो नेपाल के बॉर्डर पे हैं। बढ़नी का ये बॉर्डर है, कृष्णानगर नेपाल का बॉर्डर है। तो नेपाल आप चली थी तो किस तरीके की परिकल्पनाएं आपके मन में थी, किस तरीके की सोच थी कि कैसा नेपाल होगा? आप विदेश आ रही है एक तरीके से, हालांकि सीमाएं यहाँ की खुली हुई हैं पूरी तरीके से और नेपाल मित्र राष्ट्र है, भारत नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है। तो किस तरीके की फीलिंग्स आपको आ रही है कि आप नेपाल विजिट कर रही हैं? एक्चुअली अभी मैं नेपाल के बॉर्डर पे घुसी हूँ बट मेरे को कुछ ऐसा लगा नहीं कि मैं नेपाल में हूँ। मुझे लगा ये हिंदुस्तान ही है। जी। मतलब ऐसा कहीं और किसी देश में जाते थे एक अलग सी फीलिंग आती है, लेकिन यहाँ पे बहुत अपनापन लगा मुझे आने के बाद। लगा नहीं कि मैं किसी और कंट्री में आई हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया भाई। आइए और कुछ टीम के डेलीगेशन का हिस्सा है तो ब्लॉगर थे और एक साहब हमारे साथ और भी है जो कि इस नेपाल विजिट पे निकले हुए हैं और उद्देश्य उनका भी वही है जो बाकी लोगों का है। लेकिन आइए उन्हीं से जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव कुमार है और हम एक राइड लेके निकले दिल्ली से जो काठमांडू नेपाल तक है और ये 2500 किलोमीटर और 7 लोग हमें इसमें शामिल हैं। जी। हमारा इसका मकसद है अवेयरनेस बनाना और इंडिया और नेपाल की जो मित्रता है उसको बढ़े, लोग इसको महसूस करें और आपस में भाईचारा और प्यार बढ़े। और साथ में रोड सेफ्टी का हमारा है कि लोग हेलमेट लगाएं,
रोड नियमों का पालन करें और साथ में ये जगह जगह स्थान बने हुए हैं वो व्हील चेयर के लिए एक्सेसिबल हों। एक चीज आप बताएं, जैसे यात्रा पे निकलने से पहले भी क्या यहाँ के किसी इस तरीके की संस्था से आपकी कोई बातचीत हुई है या आप सीधे यात्रा पे निकल आए हैं, जो मिलेंगे उनको आप अपने साथ लेते चलेंगे? नहीं, हमारे साथ कुछ इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो हमें काठमांडू मिलेंगे, कुछ पोखरा के अंदर है जो बास्केटबॉल के हैं, ओलंपिक प्लेयर हैं नेपाल के। हमारी उनसे दोस्ती थी, हमें मिले थे दिल्ली में, वो गेम खेलने के लिए आए थे, तो वो हमारे साथ में रहेंगे काठमांडू के अंदर भी। बाकी हमने कोई ज्यादा संपर्क नहीं किया, बाहर से एम्बेसी है उसमें हमने एक ईमेल किया है, जी जी। उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आया नहीं है अभी तक, हमने देखा नहीं है, देखते जाके क्या कुछ होता हो। जी, तो यहाँ से आप पोखरा जाएंगे पहले? नहीं, पहले हम काठमांडू जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ जो हमारे साथ के दोस्त हैं, प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनके साथ मिलकर हम वहाँ पे मीटअप करेंगे साथ में जाकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और डेलीगेशन का आप भी एक हिस्सा हैं जी। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आप। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं दिग्विजय सिंह हूँ, उत्तराखंड हरिद्वार से। जी 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 जी। आप पहली बार इस नेपाल की यात्रा पर हैं या इससे पहले भी आपने नेपाल की यात्रा की है? या ये जो जिस उद्देश्यों के तहत आप यात्रा कर रहे हैं, ये पहली बार है या आप हमेशा ही ऐसी यात्रा बार बार करते ही रहते हैं? देखिए, यात्रा तो बार बार चलती रहती है। अपनी कम्युनिटी डिसेबल्ड के लिए प्रचार प्रसार करना, जागरूक करना, उन्हें एजुकेशन के लिए प्रेरित करना, उनके अधिकारों के लिए प्रेरित करना। नेपाल की ये पहली यात्रा है? नेपाल की पहली यात्रा है। जी 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 जी। और जितना हो सकेगा अच्छा, हमें कितना सपोर्ट मिलेगा वो देखते हैं आगे जाके, और कितना हमारा उद्देश्य सफल होता है। आप कितने सालों से इस मिशन से जुड़े हुए हैं? लगभग 10 वर्ष हो गए। 10 सालों से जुड़े हुए हैं। क्या शुभ नाम बताया आपने? दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह है, उत्तराखंड से हैं और 10 सालों से इस मिशन में जुड़े हुए हैं। अपांग लोगों को जागरूक कर रहे हैं और नेपाल की यात्रा पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका। आइए आप से भी बातचीत कर लेते हैं। आप चूंकि ब्लॉगर हैं और सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपका संक्षिप्त परिचय, नाम क्या है और कहाँ से आपका संबंध है? मेरा नाम किशोर कुमार है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। मैं 22 नवंबर को अपनी पहली इंटरनेशनल राइड पे निकला था नेपाल के लिए। मैं 2 दिन हो गए चलते चलते, आज दूसरे दिन है हमारा और आज फाइनली हम नेपाल में एंटर कर चुके हैं। नेपाल की धरती पे तो आप पहली बार नेपाल की यात्रा पर हैं? बिल्कुल, पहली बार मेरी इंटरनेशनल राइड है, पहली बार कहीं देश से भारत बाहर। नेपाल संबंधों को लेकर क्या कुछ मिशन लेकर निकले हैं? क्या उद्देश्य है? क्या मतलब चाहते हैं? यही है, एक दोस्ताना बना रहे और बेसिकली हम जो डिसेबल लोग हैं उनकी अवेयरनेस के लिए निकले हैं। हम जहाँ भी जाए एटलीस्ट हर चीज, बिल्डिंग हो, रास्ते हो, कुछ भी होटल हो, वो हमारे फ्रेंडली हो, डिसेबल फ्रेंडली हो। तो वही एक अवेयरनेस के लिए हम निकले हैं अपनी इस राइड पर। और आई होप के इंडिया नेपाल ये चीजों को समझेंगे और इस चीज को अपनी जगह हर बिल्डिंग में, हर ऑफिस में इम्प्लीमेंट करेंगे। कुल कितने आपके टीम में कितने लोग हैं इस वक्त यात्रा हम पर? 7 लोग हैं, 7 लोग निकले, जिसमें से 3 लड़कियां हैं और बाकी 4 लड़के हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका नेपाल में स्वागत है और उम्मीद है कि यात्रा बहुत ही सार्थक होगी Thank you so और much। भारत नेपाल संबंधों को मधुरता प्रदान करने में भी सहायक साबित बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, thank you। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सफीर खाकसार।